माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछिए। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता था कि बिलासपुर जिले में शासकीय आयोजनों एवं कार्यक्रम हेतु टेंट, स्टेज, कुर्सी, सजावट, लाइट, साउंड की व्यवस्था हेतु कुल कितनी राशि व्यय की गई, कौन कौन सी फर्म, एजेंसी एवं दुकान से किस किस कार्य के लिए कितना भुगतान किया गया। और तो इसमें जो इनका जवाब आया है, मैं माननीय मंत्री जी स्पेसिफिक आपसे 2-3 सवाल करना चाहता हूँ कि 12/12/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी का तखतपुर में कार्यक्रम था। शासकीय जेएमपी विद्यालय में टेंट, कुर्सी व्यवस्था के लिए 40 लाख रुपए का बिल प्रोड्यूस किया गया। उसी दिन शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसके लिए 24,77,000 का बिल प्रोड्यूस किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम केवल एक ही कॉलेज में हुआ था, जबकि और पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ। ये जसराज टेंट सर्विस रायपुर द्वारा 24,77,000 का एक्स्ट्रा बिल दिया गया। दूसरा केस है कि दिल्ली से कलकत्ता फ्लाइट का शुभारंभ, दिल्ली से कलकत्ता फ्लाइट का वर्चुअल 1,27,000 का प्रोजेक्टर का बिल प्रोड्यूस किया गया यम एसोसिएट द्वारा, जबकि 12 तारीख को 13 के एक दिन पहले बिलासपुर दिल्ली फ्लाइट का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया, जिसमें छेदी साउंड वाले को 1.5 लाख रुपए दिया। पर दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली की फ्लाइट के लिए वहां कहां पहुंच गए, जबकि मुख्यमंत्री जी वहां गए ही नहीं, पर इसने बिल प्रोड्यूस किया है। और एक कृषक सम्मेलन हुआ था बिल्हा में, ग्राम रहेंगी में। कृषक सम्मेलन में छेदी साउंड सर्विस वाले को एक सम्मेलन का 13,36,000 रुपए पेमेंट किया गया। ऐसे तमाम अनेक उदाहरण है माननीय मंत्री जी। आप देखिए कि आपके डिपार्टमेंट में लगभग 300% ज्यादा पेमेंट टेंट, कुर्सी वालों को हो रहा है और कई फर्जी बिल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इसमें आप जांच कराइए और इन पर कार्रवाई कीजिए। ये लगातार एक एक कार्यक्रम के 2-2 जगह के बिल प्रोड्यूस हो रहे हैं। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद टेंट, लाइट, इसके बिलों को पूरी तरह से प्रॉपर वेरिफिकेशन करके ही भुगतान होता है। ये बिल जो लंबित है, ये है भुगतान से पहले पूरी तरह से वेरिफिकेशन करके ही भुगतान करते हैं। भुगतान में किसी तरह की कोई अनियमितता और गड़बड़ी का प्रश्न ही नहीं है। कोई ऐसा स्पेसिफिक उदाहरण हो तो माननीय सदस्य देंगे, निश्चित रूप से परीक्षण कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उदाहरण दिया कि मुख्यमंत्री जी का तखतपुर में केवल एक कार्यक्रम हुआ जिसका बिल उन्होंने प्रोड्यूस किया है। उसके साथ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि वहां से करीब 7-8 किलोमीटर दूर है, वहां भी मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का बिल 24,77,000 रुपए। आखिर कहां, कौन लोग हैं, कहां का यम एसोसिएट है? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि बिल सबमिट हुआ है, भुगतान से पहले पूरी तरह से उसका परीक्षण होता है, उसके बाद ही भुगतान होता है। जो लंबित बिल है विभाग के पास, वो मैंने स्पष्ट किया है, पूरी तरह से परीक्षण के बाद ही भुगतान होता है। किसी तरह के कोई अनियमित भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी जिले में सबसे बड़ा कार्य 15 अगस्त और 26 जनवरी का होता है, जिसके लिए जो शायद जिला कलेक्ट्रेट कराता है, वहां पर साउंड के लिए 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए पेमेंट होता है। पर आप कृषक सम्मेलन कराते हैं तो 13,77,000 का केवल साउंड का बिल, मतलब इतना ज्यादा बिल कलेक्टेड जब भुगतान करता है तो 3.5 लाख रुपए इतने बड़े प्रोग्राम का। वहां कृषक सम्मेलन होता है तो आप 13.5 लाख रुपए का पेमेंट, ये पेमेंट हो चुका है, ये पेमेंट हो चुका है। तो आखिर क्या हो रहा है?